हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स पढ़ा और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जाना। तो आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। डिटेल में पढ़ने से पहले हम फ्लावर के बारे में जानेंगे। फ्लावर में एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेपल और पेटल्स एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेपल जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेटल जो आपको ये सुंदर सुंदर पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, ये पेटल्स होती हैं। और अंदर आपको इसके फिर नेक्स्ट वॉल जो इनर टू पेटल आपको एंड्रोशियम मिलता है, और उसके भी अंदर को आपको गाइनोशियम जो है वो दिखाई देता है। अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स में ही जो है वो आपको फ्रूट देखने को मिलता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज से होती है। यहाँ पे जो ये कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, जिसमें इन्होंने इमैस्कुलेशन किया। इमैस्कुलेशन में एंथर्स को हटा दिया गया, फिर उन्होंने अपने डिजायर्ड एंथर को लाया, उससे पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे डाल दिए। जो हमारे पास फ्लावर होता है उसमें स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी तीन पार्ट्स होते हैं। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हम मेनली इस लेक्चर में मैं तुम्हें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में ही बताऊंगी। बात करते हैं सबसे पहले स्टेमन की। यहाँ पे देखिए इस फ्लावर में, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे थे वो स्टेमन थे, और उसके साथ ही स्टिग्मा भी था। ठीक, तो स्टेमन और जो ओवरी है मतलब स्टिग्मा साइड, यहाँ पे आपको सेंटर में जो ग्रीन है वो है फीमेल पार्ट गाइनोशियम, साइड में है स्टेमन, ये आपके सेपल्स हैं और पेटल्स हैं। ठीक है, जब सेपल और पेटल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं हम, तब हम उसको पेरियंथ भी कहते हैं। ये है स्टेमन्स जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टेमन्स में दो हिस्से होते हैं हमारे पास। फिलामेंट, जो लंबा सा हिस्सा होता है उसको फिलामेंट कहते हैं, और जो ऊपर हिस्सा होता है उसको हम एंथर कहते हैं। तो स्टेमन में दो हिस्से होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिन माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, लेकिन स्पोरोसाइट से, माइक्रोस्पोरोसाइट से। टैपेटम जो है वो बाहर का कवरिंग होता है स्पोरेंजिया में। बाहर जो स्पोरेन कवरिंग होगा उसको हम टैपेटम कहते हैं। ठीक, जब हम इसके अंदर सैक में घुसते हैं तो हमको बहुत सारे स्पोरोसाइट्स नजर आते हैं, या इनको हम पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं। एक में एक का बात करेंगे, इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, बाहर से तो कैलोज लेयर रहती ही है। ठीक, मियोसिस होगा, लेकिन मियोसिस से जो है वो चार माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, टेट्राड फॉर्म होता है, और ये जो टेट्राड है एक दूसरे के साथ कैलोस वॉल के थ्रू जुड़ा होता है। देन कैलोस वॉल का डिपोजिशन मतलब डिसोल्यूशन होता है, खत्म होती है, और इस तरह से आपको स्पोरोपोलिन भी स्पोर्स पे नजर आता है। कैलोस वॉल खत्म हो जाती है और सारे पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाते हैं। और टैपेटम ही है जो स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन करता है पोलन ग्रेन पे। तो ये स्पोरोपोलिन जो है वो पोलन ग्रेन पे आ जाती है, और अलग अलग साइड को कुछ पोर बच जाते हैं, उनको हम सल्काई, पोरस या कुछ भी और कॉल्पस इस तरह से नाम देते हैं। डिपेंड करता है कि उनका शेप कैसा है, उस शेप के अकॉर्डिंग हम नाम दे देते हैं कि एक पोर जो है बच जाता है। अब जो पॉलन ग्रेन बना उसमें एक सेल होगी, वो सेल दो में डिवाइड करेगी, छोटा सा सेल और बनेगा जिसको हम जनरेटिव सेल कहेंगे, और जो बड़ा वाला हिस्सा बचा उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, तो एक पॉलन ग्रेन में आपको दो सेल्स देखने को मिलती है, पहले जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस ही कहते हैं। ठीक, यह है स्पोरेंजिया, ये पूरी तरह से फॉर्म्ड है। मैच्योर पॉलन 2 सेल होता है, और कई बार 3 सेल्ड भी होता है। ठीक है, बाद में तो 3 सेल्ड ही बनता है, अल्टीमेटली सारे पॉलन को 3 सेल्ड बनना है।
ये एंडोथीशियम भी आपका एंथर में एक वॉल लेयर होता है जो टूटती है, जिसके टूटने पे पूरे के पूरे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से डिहाइसिस ऑफ एंथर होता है। आप देख सकते हैं एंथर में पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। अब ये डिस्पर्स हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन जो है यहां से निकल जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू ये पहुंचते हैं फीमेल पार्ट पे। ये ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स होते हैं फीमेल फ्लावर में। देखिए जो सबसे लो मोस्ट और आपको स्वोलन बेस दिखाई दे रहा है ये है ओवरी, और इसको हम कार्पेल, पूरा पिस्टल या कार्पेल, पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिस्टल और कार्पेल, जिसमें सबसे लोअर जो ये स्वोलन बेस है इसको हम ओवरी कहते हैं। ये आ गया स्टाइल, और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन सबसे पहले आते हैं स्टिग्मा पे, जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन का होता है स्टिग्मा पे ही। ठीक है, उसके बाद ही ओवरी तक पहुंचते हैं। ये जो स्टाइल है कई बार हॉलो होता है, कई बार हॉलो नहीं होता है। यहाँ पे ये हॉलो स्टाइल दिखाया गया है, और इससे होते हुए अंदर हम पहुंचते हैं ओवरी में। ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एक साथ मिलके क्या हो गया, कार्पेल और पिस्टल। ओवरी में जब देखेंगे तो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी में ओव्यूल हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, ये एक ओव्यूल नहीं है, बहुत सारे ओव्यूल हैं या मेगास्पोरेंशियम हैं। ठीक है, अब इनमें सबसे बाहर से इंटैगुमेंट्स होते हैं। जनरली 2 इंटैगुमेंट्स हमको इनमें देखने को मिलते हैं। ये इंटैगुमेंट जहां फ्यूज नहीं है वो हिस्सा होता है माइक्रोपाइल, यहीं से पॉलन ट्यूब घुसेगी अंदर। ठीक है, तो ये पूरा ओव्यूल है, और ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। 180 डिग्री पे जो है ये ऐसे मुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर देखिए बाहर से 2 इंटैगुमेंट है, फिर न्यूसेलस होगा, और ये न्यूसेलस की ही एक सेल जो है वो स्पोरोसाइट बनती है, मेगास्पोर मदर सेल बनती है, जिसमें मियोसिस होगी, 4 सेल्स बनेंगी। 4 में से 3 जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। मोस्टली चेलेजल एंड की तरफ को जो सेल्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। माइक्रोपाइलर की तरफ को जो सेल होती है वो फर्दर ग्रो करती है। ये मेगास्पोर सेल्स हैं, जिनमें से क्या बोलेंगे हम, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, 3 डीजनरेट हो गए, एक बचा। हालांकि उन्होंने चेलेजल वाली साइड को बोला है, ठीक है, कि चेलेजल वाली साइड को जो है वो सेल रही है। ठीक, फिर ये फर्दर डिवाइड करेगी, 2 सेल बनेंगी, 2 अपोजिट पोल पे जाएंगी, अपोजिट पोल पे ये 4 इस तरह से बन जाएंगी, और एक सेंटर में आएगी। ठीक, ये पोलर न्यूक्लियाई है ना, और 3 देखिए, 3 अपने अपनी इचराजल एंड की तरफ को, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को अलाइन हो जाएगी। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को बनेगा एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स, इसको एग अपरेटस कहा जाएगा। और ये सेंट्रल सेल है, पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है, और ये है लास्ट में 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म कर सकते हैं। यह है पूरा एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, जो एक मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर एक फीमेल गैमेटोफाइट की तरह काम करता है। फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट एग बना। तो देखिए कितनी सेल्स आपको नजर आई, 3 एग अपरेटस की, 3 एंटीपोडल सेल और एक आपको सेंट्रल सेल नजर आता है। तो टोटल 7 सेल्स हो जाती हैं, और न्यूक्लियाई 8 होंगे, 3 एग अपरेटस के, 3 एंटीपोडल के और 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब बात करते हैं पॉलिनेशन। हमने मेल और फीमेल का तो पढ़ लिया, पॉलिनेशन कैसे होगी। जो पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे आना, एंथर से रिलीज होना पॉलन ग्रेन का और स्टिग्मा तक पहुंचना, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मा से, बाकी का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां पे जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। साथ में कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी होता है। अगर पॉलन ग्रेन का जीन्स जो हैं वो कंपैटिबल हैं स्टिग्मा की जीन्स के साथ, जो हमारा ओवरी है उसकी जीन्स के साथ, तभी जो है वो होता है पॉलिनेशन। और ये यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना। पॉलन ट्यूब में देखिए जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो भी गया, और जो जनरेटिव था वो भी, जनरेटिव सेल का क्या हुआ, डिवीजन हुआ, 2 में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। तो ये जो डिवीजन हुआ, दो में कन्वर्ट हुआ, ये दो मेल गैमीट बने और एक ट्यूब न्यूक्लियस था, दो सेल स्टेज वाला अब तीन सेल स्टेज पे चला गया। ठीक है, अब ये पॉलन ट्यूब देखिए पूरा स्टाइल से होते हुए जाएगा। ठीक है, स्टाइल से होते हुए कहां पहुंचेगा? ओवरी में पहुंचेगा। ओवरी में कहा जाएगा? ये ओव्यूल में एंटर करेगा। ओव्यूल में किसके थ्रू एंटर करेगा? माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा। तो थ्री सेल स्टेज बनती ही बनती है, लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में एंथर से पॉलन ग्रेन दो सेल स्टेज पे बाहर निकलता है। बाकी का डेवलपमेंट जो है वो बाद में होता है। जो आपका टिप है, ये पॉलन ट्यूब का टिप है, इसमें देखिए जो ट्यूब न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस है, देखिए क्या ट्यूब न्यूक्लियस मेनली गाइड करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद जो है वो उन केमिकल्स के थ्रू कहां पहुंचते हैं? ओव्यूल में। सिनर्जिड्स भी जो है वो केमिकल्स रिलीज करते हैं और उन्हीं केमिकल्स को पहचानते हुए फाइनली फाइनली आपका जो पॉलन ट्यूब है वो पहुंच जाता है एग में। आपने देखा अभी आपको दो बैरियर्स कुछ नजर आए थे, वो बैरियर्स होते हैं ताकि बैक फ्लो जो है वो गैमीट्स का रोका जा सके, उनका बैक फ्लो ना हो। तो देखिए फाइनली जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो पहुंच रहा है ओवरी के अंदर, ओव्यूल में। अब डिपेंड करता है ये पॉलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी। अगर पॉलन ट्यूब चिलाजल एंड से एंटर करती है तो चेलाजोगैमी कहते हैं। अगर पॉलन ट्यूब फ्यूनिकल से या इंटैग्यूमेंट से एंटर करती है तो मीजोगैमी कहते हैं। अगर ये एंटर करती है माइक्रोपाइल से, जैसे कि यहां पे एंटर कर रही है माइक्रोपाइल से, इसको हम पोरोगैमी कहते हैं। अब माइक्रो जो पॉलन ट्यूब है वो दोनों में से एक सिनर्जिड के अंदर घुसती है सबसे पहले, और जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है वो अपने गैमेट्स को रिलीज करती है। सिनर्जिड्स जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। दोनों सिनर्जिड देखिए खत्म हो गए और एग सेल बचा। एक गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, एक गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, तो एक बना जाइगोट, एक बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार फ्यूजन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, एक मेल गैमीट जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ। दो पोलर न्यूक्लियाई थे, एक एग सेल था, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होगी। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, एंडोस्पर्म बन गया, जाइगोट बन गया, अब इंटैग्यूमेंट जो बाहर के थे वो हार्ड होना शुरू होते हैं और सीड कोट में कन्वर्ट होने लगते हैं, और एक ओव्यूल जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? एक सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली जो ओव्यूल है वो किस में ट्रांसफॉर्म होगा? अब हमारे पास सीड में। तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा बेटा? सीड में कन्वर्ट होगा। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग ओव्यूल के लिए अलग अलग पॉलन ट्यूब आएंगी फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, यहां जो आप देख रहे थे अलग अलग पॉलन ट्यूब थी। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, आपको समझ आया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का बताना था। देखिए ये बाहर से फ्रूट है और अंदर इसके क्या है? सीड है। ठीक, तो फ्रूट और सीड जो बनता है, सीड एंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, और फ्रूट वो जो है सिर्फ एंजियोस्पर्म में बनता है। देखिए अब सारे के सारे बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और सिर्फ आपके पास जो फ्रूट और सीड है वही बचेगा। उनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और तभी तो जहां पे भी फ्लावर होता है कुछ टाइम बाद आपको वहां पे फ्रूट दिखाई देता है। ये एम्ब्रियोसैक है जिसमें एक आपके पास जाइगोट बना है और एक है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है फर्दर डिवाइड करता है। यहां पे एंडोस्पर्म का प्लॉइडी ट्रिप्लोइड है, जिम्नोस्पर्म में हैप्लोइड है। अब ये सारा क्या बन गया? एंडोस्पर्म बन गया। ये पूरा क्या बन गया? एंडोस्पर्म। और ये हो गया आपका जाइगोट जो कि डेवलप करेगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा।
तो ये जो इंक्रीज कर रहा है ये क्या है, सस्पेंसर है। जो ब्लू वाला है वो क्या है, सस्पेंसर है। और नीचे को जो ग्रो करेगा वो क्या है, एम्ब्रियो है। एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन देगा, कॉटिलिडन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। मोनोकॉट सिंगल कॉटिलिडन, डाइकॉट टू कॉटिलिडन्स, ठीक है। ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास नहीं, ये डाइकॉट एम्ब्रियो नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ये मोनोकॉट ही एम्ब्रियो दिखाया है। कई बार डाइकॉट बनेगा, मतलब यहाँ क्लियर नहीं किया है कि डाइकॉट है या मोनोकॉट है। अब शूट टिप होगा एंड रूट टिप होगा। देखिए ये कॉटिलिडन है पूरा, ये शूट टिप है, मोनोकॉट है ये, ठीक है। ये शूट टिप है और हैप्पिकोटाइल वाले रीजन में शूट टिप होता है। और ये नीचे वाला रीजन क्या है, हाइपोकोटाइल, जहां रूट टिप और रूट कैप आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये है रूट कैप और ये एंक्लोज करता है रूट टिप को, ठीक। अब इसको अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेंगे, सही से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ये जर्मिनेट करेगा। जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, सस्पेंसर है। और बाकी ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कैसे फॉर्म हुआ, एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लिया। ये डाइकॉट है बेटा, अब क्लियर हुआ। देखिए 2 कॉटिलिडन्स हैं, कैसा है ये, डाइकॉट है, 2 कॉटिलिडन्स हैं आपके पास। तो डाइकॉट्स में मोस्टली जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपमेंट में यूज हो गया और जो बाकी का फूड रिजर्व है अब वो कॉटिलिडन्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरा सीड बन गया है जिसके अंदर एम्ब्रियो है, बाहर से है सीड कोट। और जब भी इसको अपना पूरा सही से न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये जर्मिनेट करेगा नए प्लांट में। तो अंदर सीड बन गया, बाहर से ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो गई। कवर्ड है यहाँ पे सीड, कवर्ड है सीड। कवर्ड सीड होता है एंजियोस्पर्म में, नेकेड सीड होता है जिम्नोस्पर्म्स में। और ये फ्रूट हो गया, फ्रूट के अंदर सीड है, ओवरी से बना फ्रूट और ओव्यूल से बन गया सीड। अब देखिए ये रप्चर होते हैं, ठीक। और ये सीड बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद जर्मिनेट करेंगे, ठीक। और जर्मिनेट करने के बाद जो है इस तरह से नए प्लांट्स में ये डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये आपका सूख चुका है। आपने ओकरा देखा होगा, भिंडी, भिंडी भी सूखने के बाद उसके सीड्स को हम निकाल पाते हैं, ठीक। तो ये है, और दिस इज ऑल अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। एक एक आपको इमेज क्लियर होना चाहिए था, वो कोशिश की गई है ताकि आप पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। यूकेलिप्टस जो होता है, सफेदा जो होता है, वो सबसे लंबा पौधा होता है, एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। तो ये कैक्टस है। फ्लावरिंग प्लांट्स की जो वैरायटी होगी वो बहुत 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 ज्यादा वेरी करती है। ये आपको यहाँ पे लोटस दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी फूल, ये फ्रूट देखिए, ये सेब है। फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप होगा, सीड जो है वो ओव्यूल से बनेगा। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो एग का फ्यूजन हुआ मेल गैमीट के साथ, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हुआ जिसमें 3 न्यूक्लियाई फ्यूज किए, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट, और ये 2 बार फ्यूजन हुआ तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन कहा।